हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि आखिर क्रिप्टॉन में सेक्स क्यों बैंड था, वो भी वहां के लॉ के हिसाब से, और वो इतना स्ट्रिक्टली क्यों इसे मानते थे, आओ वो भी बताता हूं। एंड एक्चुअली क्रिप्टोनियन सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट का राज इसी नो सेक्स रूल के पीछे छिपा है। वो कैसे, तो वीडियो में बने रहना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक स्टेट डेवलप कैसे होता है। तो इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी कि अगर एक सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं और अगर वो पूरे 100 लोग मिलकर सभी एक ही गोल की तरफ वर्क करें कि हमें अपने सोसाइटी को आगे लेके जाना है, तो वो सोसाइटी बिल्कुल आगे जाएगी, है ना। अब सोचो, अगर उस सोसाइटी में आपने लिबर्टी दिया है सबको कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो इस बार ये होगा कि जरूरी नहीं कि वो 100 में से 100 लोग आपके सोसाइटी के बारे में सोचे। हो सकता है कि इस बार कुछ लोगों को कुछ करने का मन ही ना हो और कुछ लोग इनफैक्ट आपके सोसाइटी के स्ट्रक्चर और आइडियाज के अगेंस्ट चले जाएं। तो इस बार सोसाइटी के प्रोग्रेस में काम करने वाले लोग कम तो हुए ही, साथ ही कुछ लोग ऐसे भी उठ खड़े हुए जो सोसाइटी के ग्रोथ के अगेंस्ट भी रहेंगे। तो क्या इस चीज को डीपली समझा जा सकता है? बिल्कुल। ऊपर के एग्जाम्पल में तुम सब देख सकते हो कि अगर मैं लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ चॉइस को कन्फाइन कर दूं, यानी कम कर दूं, तो अगर मैं ये करूं कि सभी 100 लोग इस सोसाइटी के लिए काम करने के अलावा कुछ और मत सोचो, तो वो सोसाइटी ज्यादा तेजी से डिफाइंड गोल की तरफ बढ़ेगा। वहीं अगर मैं लिबर्टी ज्यादा दे दूं, तो देखा जा सकता है कि प्रोग्रेस रुकती हुई नजर आएगी। इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं स्कोप ऑफ लिबर्टी से, कि समाज में लिबर्टी कितना होना चाहिए, क्योंकि एक रूलर को लिबर्टी और वेलफेयर दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। तो लिबर्टी की फिलॉसफी कहती है कि लिबर्टी एक कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है एंड उन्हें उनके लिबर्टी को एक्सरसाइज करने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है और वो है लाइसेंस का। लाइसेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपने इंडिविजुअल लिबर्टी को एक्सप्रेस करने के चक्कर में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम किसी दूसरे की लिबर्टी को खत्म ना करे, यानी वो दूसरों के लिए हानिकारक नहीं बनना चाहिए। बट द क्रक्स इज कि अगर तुम लिबर्टी दोगे, अब वो किसी भी तरह का हो, देन फ्री थॉट्स भी तुम्हारे सोसाइटी में डेवलप होंगी जो तुम्हारे आइडिया ऑफ स्टेट से अलग होगा। अब उस दूसरे थॉट के इंपैक्ट में नए लोग जुड़ेंगे और वो एक एसोसिएशन बन जाएगा आपके स्टेट के अंदर, जो आपके आइडिया ऑफ स्टेट से विपरीत होगा। और अब आपको आइडियोलॉजिकली उस एसोसिएशन से भी डील करना होगा ताकि वो आपके सोवरेनिटी को अंडरमाइन ना करे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आता हूं प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सोवरेनिटी में और इसके अंडर में स्पेसिफिकली हैरोल्ड जे लास्की की फिलॉसफी लूंगा। लास्की का यह कहना था कि लीगल ओमनिपोटेंस या फिर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, कॉज जिस सोसाइटी में लिबर्टी का अधिकार दिया गया है उस सोसाइटी में लोग अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस पे एसोसिएशन बनाएंगे ही। अब स्टेट का यह काम है कि वो बस एक रेगुलेटर बने ताकि वो इन एसोसिएशन के बीच बैलेंस बनाए रखे। एंड लास्की के मॉडल के अंडर में जरूरी नहीं कि हर एक इंडिविजुअल अपने स्टेट के प्रति ही एलिजियंस दिखाए। लास्की के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल अपने प्रेफरेबल एसोसिएशन के प्रति एलिजियंस दिखा सकता है एज कंपेयर्ड टू द स्टेट, यानी इट विल बी नेचुरल कि एक इंसान अपने पर्सनल कम्युनिटी को अपने स्टेट से भी ज्यादा माने। बट अब एक बार सोचना कि अगर मैं इस मॉडल को बढ़ावा दूंगा तो सोसाइटी मल्टीपल धारणाओं में बंटा होगा और हम अपने सोसाइटी के फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करवा पाएंगे और जो स्पीड हमें चाहिए ग्रोथ के लिए वो भी कभी नहीं मिलेगा। तो क्या हमें लिबर्टी को कम करना चाहिए? तो एक्चुअली यस, इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एथिक्स कहा जाता है। अब इस एथिक्स के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी के अंदर लोग खुद अपने मर्जी से अपने लिबर्टीज को, यानी थोड़ी लिबर्टी को त्याग देंगे उस पर्टिकुलर सोसाइटी के सोशल लॉज मानने के लिए, क्योंकि वो सोशल लॉज बनाए गए हैं उसके लोगों के वेलफेयर के लिए एंड फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। लोगों को कभी कभी अपनी थोड़ी सी लिबर्टी छोड़नी भी चाहिए। हाँ, तो इतने देर की भाषणबाजी के बाद आओ अब आते हैं क्रिप्टॉन के सिनेरियो में कि क्रिप्टॉन की सियासत इन सभी का मिक्सचर थी, बट एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे। एक्सट्रीम किस सेंस में? सोचो। हाँ, क्रिप्टॉन लिबर्टी को टोटली खत्म कर बैठा था। क्रिप्टॉन एक बात सदियों पहले समझ चुकी थी कि लिबर्टी एक स्टेट में इम्बैलेंस ला सकती है। उनका मानना था कि अगर मैं लोगों को फ्रीडम दूं, उन्हें कुछ भी बनने का मौका दूं, तो हो सकता है कि कुछ लोग ओपोजिशन वाले बन जाएंगे, कुछ उग्रवादी या अराजकतावादी भी बन जाएंगे। क्रिप्टॉन के सोसाइटी में नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाएंगे जो कि क्रिप्टोनियन सिविलाइजेशन के ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। क्रिप्टॉन ने इसका क्या हल निकाला कि अगर मैं लिबर्टी को खत्म ही कर दूं, लिबर्टी और थॉट, एक्सप्रेशन, आइडियाज सबको खत्म कर दूं, देन सब वही करेंगे जो क्रिप्टॉन की काउंसिल चाहेगी। बट अगर वो लोगों से उनकी आजादी छीनते
तो लोग विरोध करते। तो क्रिप्टॉन एक्सट्रीमिटी के एक और लेवल पे चला गया और उन्होंने बनाया कि क्या हो अगर वो पैदा ही हो बिना फ्रीडम के, अगर उन्हें फ्री आइडियाज या फ्री डेस्टिनी मिले ही ना, तब तो वो विद्रोह भी नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें बनाए ही इसी तरह कि उनका मुकद्दर लिखा हो कि तुम्हें यही बनना है, तुम यही करोगे, तो इस हिसाब से यानी अगर हम बर्थ और डेस्टिनी को ही पूरी तरह कंट्रोल कर ले, देन ना ही कोई अराजकतावादी पैदा होगा, ना ही कोई आतंकवादी बन पाएगा, ना ही क्रिप्टॉन काउंसिल का अपोजिशन कभी पैदा होगा। हम वैसे ही बच्चे बनाएंगे जो क्रिप्टॉन की डेवलपमेंट की तरफ काम करें। हम साइंटिस्ट, आर्मी, एस्ट्रोनॉट्स, पॉलिटिशियंस यही सब बनाएंगे, ताकि अगर 1000 बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो उन सब का मुकद्दर लिखित है कि फ्रीडम किसी के पास नहीं, तुम कुछ और नहीं बन सकते। और उनका ये एक्सट्रीम प्लान फुलफिल होता रहे, इसलिए वो सेक्स को क्राइम बना दिए, क्योंकि एक नेचुरल वे में पैदा हुआ बच्चा उस क्रिप्टोनियन मैकेनिज्म में बंधा नहीं रहता, वो जो चाहे बन सकता। इसलिए जॉरेल क्लार्क से कहा भी था कि तुम अरसों बाद क्रिप्टॉन की पहली नेचुरल संतान थे, क्योंकि हम चाहते थे कि तुम जो चाहे वो बन सको, तुम्हारा मुकद्दर तुम खुद लिख सको, तुम खुद चुन सको कि तुम्हें क्या बनना है। बट सवाल आता है कि क्रिप्टॉन का ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म कितना सही है, कितना गलत। तो देखा जाए तो इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर पाएगा कि भैया ये मैकेनिज्म काम तो करेगी, आपकी सोसाइटी आगे भी बढ़ेगी, बट इसके ड्रॉबैक्स तुम्हें दिखने भी लगेंगे। एग्जांपल दूं, जनरल जॉर्ड। जनरल जॉर्ड इस मुकद्दर के साथ बनाया गया था कि वो क्रिप्टॉन की महानता, उसकी डिग्निटी के लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी को मारना भी क्यों ना पड़े। इसलिए जब उसने देखा कि क्रिप्टॉन के वो बच्चे जो वहां के काउंसिल के नेता की तरह पैदा हुए थे, वो जो अब इनकेपेबल निकल चुके हैं, वो क्रिप्टॉन को संभाल नहीं पा रहे हैं, देन जॉर्ड ने वही किया जिसके लिए उसे बनाया गया था। क्रिप्टॉन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो वहां तख्ता पलट करवाया। तो देखा जाए तो एक तरह से जनरल जॉर्ड कोई विलन नहीं था, ही वॉज जस्ट अनदर क्रिप्टोनियन बाउंड बाय हिज फेट। उसकी पर्सनैलिटी इसी तरह लिखी जा चुकी थी कि वो क्रिप्टॉन को सर्वोपरि रखेगा, चाहे इसके लिए उसे लाशें भी क्यों ना बिछा देनी पड़े। अब क्रिप्टॉन की ये सियासत पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं है, ये बात जॉरेल समझ चुका था, इसलिए उसने सोचा गो नेचुरल, कम लारा बेबी, लेट्स मेक कालेल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। तो देखा जाए तो गाइस, मैन ऑफ स्टील में क्रिप्टॉन और क्रिप्टोनियन रेस के छोटे से सीक्वेंस में भी इतनी डीप और डेप्थ वाली फिलॉसफी छुपी है जो मैंने बहुत पहले से बताने का सोच रखा था। और अब तुम लोग भी समझ सकोगे गाइस कि व्हाई आई रेस्पेक्ट जैक स्नाइडर फॉर हिज थिंकिंग। जो मैंने अपने वीडियो में भी कहा था पिछले वाले में कि भाई बंदे की थिंकिंग का मैं फैन हूं, वो जो फिलोसॉफिकल डेप्थ देने की कोशिश करता है वो मैंने शायद ही किसी डायरेक्टर को करते देखा है, स्पेशली सुपर हीरो मूवीज में। सो मैन ऑफ स्टील मूवी को प्रेज करने के लिए लो आज मैंने एक और पॉइंट दे दिया।